Hello everyone, today we will learn nutrition in plants. फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं और बाद में इस फूड से वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड सिंथेसिस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट and synthesis means to build. Thus photosynthesis means building up by light. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को लेके फूड बनाते हैं। वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं खाते, इसलिए उनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और फूड बनाने की जो यह प्रोसेस है इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू बिल्ड, इसलिए फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ बिल्डिंग अप बाय लाइट, यानी लाइट से बना हुआ। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर to make their own food glucose. This process is called photosynthesis. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को यूज़ करके अपना फूड ग्लूकोज बनाते हैं। जो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्लोरोफिल और सनलाइट सिर्फ प्रेजेंट होते हैं और ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को मिक्स किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यदि हम फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शंस को देखें तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है यह वाटर के साथ मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑक्सीजन भी बनती है इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। जो यह ग्लूकोज होता है इसको प्लांट अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर लेता है और जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है उसको स्टार्च के रूप में जमा कर दिया जाता है। ये स्टार्च फ्रूट्स लीव्स स्टेम में स्टोर किया जाता है, फिर बाद में दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हीं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते हैं। और जो ऑक्सीजन होती है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, जिसे बाद में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वह प्लांट्स की ग्रीन लीव्स में होती है। जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और जो यह क्लोरोफिल होता है यह लीफ के अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनिल होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसमें होता है। अब अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो हम देखेंगे इसमें देखिए ग्रीन है क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल है। जो क्लोरोफिल जो प्लांट्स के जो लीफ के सेल ऑर्गेनिल्स हैं क्लोरोप्लास्ट उनमें पाया जाता है। तो लीफ में या ग्रीन स्टेम में जो फोटोसिंथेसिस की मेन साइट है वह क्लोरोप्लास्ट है। अब इस लीफ में क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है, दिन का समय है, सनलाइट मिल रही है। अब ये सनलाइट लीफ के अंदर एंटर करेगी। जो क्लोरोफिल है वो इस सन की जो लाइट है, सोलर एनर्जी है, उसको ट्रैप कर लेगा। अब प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करके लीफ को दे देंगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर एंटर करेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है लीफ की सरफेस पे छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके थ्रू अंदर एंटर करेगा। अब यहाँ पे क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, सनलाइट भी पड़ रही है और वाटर भी आ गया। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर जो फूड बनाएंगे उसको ग्लूकोज कहते हैं। Site of photosynthesis, chloroplast. The site of photosynthesis is chloroplast. जो photosynthesis की प्रोसेस होती है वह क्लोरोप्लास्ट
नामक सेल ऑर्गेनेल में होती है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए जो फोटोसिंथेसिस के लिए मेन जो साइट है वो क्लोरोप्लास्ट है। अब जो यह क्लोरोप्लास्ट होते हैं यह फोटोसिंथेटिक सेल्स, और इनको मेसोफिल सेल्स भी कहते हैं, या तो इनको फोटोसिंथेटिक सेल्स कहो या फिर मेसोफिल सेल्स कहो, इसमें पाए जाते हैं। जब अगर हम जो लीफ होती है उसका स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो हमको छोटे छोटे डिस्क लाइक ऑर्गेनेल दिखाई देंगे जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और यह ऑर्गेनेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फोटोसिंथेटिक सेल्स या मेसोफिल सेल्स जस्ट बिलो एपिडर्मिस। तो जैसे आप ये देखेंगे ये एपिडर्मिस है और इसके नीचे ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं जिनमें छोटे छोटे से क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं। जो ये लीफ का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा जो ओपनिंग है, ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनको स्टोमा कहते हैं। इन्हीं के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो अंदर एंटर करती है। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जैसे हमको कोई भी खाना बनाना है या कोई ड्राइंग बनानी है तो हमको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। जैसे अगर हमको सब्जी बनानी है तो हम पहले एक तो सब्जी लेंगे, जैसे हमने भिंडी ली, फिर उसमें हम प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, मसाले, नमक डालेंगे, तो ये सब उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया। वैसे ही जब प्लांट्स को अपना फूड बनाना है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करनी है, तो उसको भी कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो दो हैं, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा है वाटर। इन दोनों की हेल्प से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में पढ़ेंगे कि वह लीफ तक कैसे पहुंचती है। तो जो लीफ होती है उसकी जो सरफेस होती है उस पर टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। अगर एक स्टोमेटा की बात करें, सिंगुलर की बात करें तो स्टोमा, एक ओपनिंग को स्टोमा कहेंगे और बहुत सारी ओपनिंग्स को स्टोमेटा कहेंगे। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वह इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू अंदर प्रवेश करती है, लीफ के अंदर प्रवेश करती है, एंटर करती है। ईच स्टोमेटल पोर और स्टोमा इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है, स्टोमा होती है, वो गार्ड सेल से सराउंडेड रहती है, घिरी हुई रहती है। यह गार्ड सेल्स ही होते हैं जो स्टोमा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। जो गार्ड सेल्स होते हैं जब वो फूले हुए होते हैं तो ओपनिंग खुली होती है, और जब वो सिकुड़ जाते हैं तो ओपनिंग बंद हो जाती है। अब यदि हम स्टोमेटा की इमेज देखें तो इसमें देखिए स्टोमा ओपन है और इसमें स्टोमा क्लोज है। जो ये बाहर से स्ट्रक्चर हैं दोनों, ये बीन्स के जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये गार्ड सेल्स हैं। यहाँ पे स्टोमा ओपन है क्योंकि जो गार्ड सेल्स हैं इन्होंने अपने साइड वाले सेल से वाटर एब्जॉर्ब किया है और ये फूल गए हैं, जिसकी वजह से स्टोमा खुल गई है। जब यह गार्ड सेल्स अपने आसपास वाले सेल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, जिसकी वजह से ओपनिंग खुल जाती है। इस समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है और जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन होती है वो बाहर आ जाती है। अब जो ये दूसरी इमेज है यह क्लोज्ड स्टोमेटा की है। यहाँ पे क्या है, जो साइड वाले जो ये गार्ड सेल्स हैं इन्होंने अपना वाटर लूज कर दिया है, जिसकी वजह से ये सिकुड़ गए हैं, श्रिंक हो गए हैं, और ये स्टोमा जो है यहाँ पे जो ओपनिंग है बंद हो गई है। अब यहाँ पे ना तो कोई गैस का एक्सचेंज होगा और ना ही कोई वाटर बाहर आएगा, या क्योंकि जो वाटर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है, उसके बाद जो ऑक्सीजन गैस बनती है वो बाहर आती है। इस टाइम कुछ वाटर भी लूज होता है, वाटर भी बाहर निकलता है, इसलिए इस प्रोसेस वाटर बाहर ना निकले, वाटर का ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए स्टोमा बंद कर दी जाती है।
ये तभी खुलती है जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है। इसीलिए आपने बहुत बार नोट किया होगा, जब दिन में बहुत तेज सनलाइट होती है तो प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, ऐसे मुरझा सी जाती हैं, क्योंकि उस समय वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करती हैं, बहुत ज़्यादा पानी उनका बाहर निकल जाता है, इसलिए वो श्रिंक हो जाती हैं। तो इसलिए इन जो स्टोमा को होता है इसको बंद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो ये गार्ड सेल्स हैं, यही जो है वो स्टोमा की क्लोजिंग और ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए दूसरा रॉ मटेरियल है वाटर। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट ऑफ द प्लांट इज transported upward through xylem vessels to the leaves. In the leaves, water enter into photosynthetic cells and utilized in photosynthesis. अब जो प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर देती हैं और ऑस्मोसिस की प्रोसेस से उसको अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। मतलब जो प्लांट्स की जो रूट है उनके लिए उनमें एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस प्रोसेस, जिसके थ्रू वो पानी को अंदर सोख लेती हैं, अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जब ये पानी एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जाइलम वेसल्स के थ्रू, और इसको कहाँ पहुंचा दिया जाता है? लीफ के फोटोसिंथेटिक सेल्स में। और जो लीफ के जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए मेन साइट है, वहाँ पे क्लोरोफिल है। अब वहाँ पे इस पानी का यूज़ फोटोसिंथेसिस के लिए किया जाता है। अब यदि हम ये डायग्राम देखें तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे ये सॉइल है, इसमें रूट्स हैं। अब ये रूट्स क्या करेंगी? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू पानी को अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, पानी अंदर रूट में एंटर करेगा। फिर यहाँ से रूट से होता हुआ ऊपर जाइलम वेसल्स के थ्रू स्टेम से होता हुआ लीफ तक पहुँचेगा। इस पानी को लीफ के फोटोसिंथेटिक सेल्स, जहाँ पे क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में पहुँचा दिया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पहले से प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोमेटा के थ्रू अंदर एंटर करेगी। दिन में सनलाइट होती है तब इस सोलर एनर्जी लीफ के अंदर आएगी और क्लोरोफिल इसको ट्रैप कर लेगा। और जब सनलाइट की जो सोलर एनर्जी है उसको क्लोरोफिल ट्रैप करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलकर फूड बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। इसको शुगर या ग्लूकोज कहते हैं। जो शुगर होती है, जो ग्लूकोज होता है वो सिंपल शुगर होती है। ये जो ग्लूकोज है, शुगर है, या कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ग्लूकोज है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और बाद में इस सिंपल कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जो प्लांट्स हैं वो इस शुगर को, इस ग्लूकोज को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेंगे और फिर इस तरह से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। और जो बचा हुआ ग्लूकोज, बचा हुआ शुगर होगा, उसको स्टार्च के रूप में स्टोर कर दिया जाएगा फ्रूट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में। और बाद में इस स्टोर फूड को कौन खाता है? ह्यूमन बींग्स और दूसरे एनिमल्स, और वो भी अपना न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट्स से बनाए गए फूड से। तो अर्थ पर जो फूड है उसका जो मेन सोर्स है वो प्लांट्स हैं, क्योंकि प्लांट्स ही एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही बड़ा वंडर पिगमेंट है क्लोरोफिल, जो कि हमारे अंदर नहीं है। अब यदि कोई हमको बोले कि जाओ बाहर जाओ, धूप में खड़े हो जाओ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लो और वाटर लो और अपना फूड बनाओ, तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। इसलिए जो अर्थ है उस पर लाइफ के मेंटेनेंस के लिए, लाइफ को रहने के लिए प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो न केवल प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, बल्कि प्लांट्स के साथ साथ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बींग्स के लिए भी ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। थैंक यू।